Assalamu alaikum class 5 student, hope you will be fine. Today I am going to translate a second chapter of your English book named Elephant. सफारी पार्क में होना उसका पहला एक्सपीरियंस ना था। जब भी वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया तो बड़े बड़े हाथी की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो अल्लाह की हैरानकुन तख्लीक पर हैरत ज़्यादा रहता था जो इतनी ताकतवर और फ्रेंडली है। इस बार पार्क में एक नई अट्रैक्शन थी। वो क्या थी? वो हाथी का बच्चा था। आसपास के लोग हाथी के बच्चे के साथ तस्वीरें लेने में मसरूफ थे। तभी उसने कुछ खास चीज़ देखी। हाथी की माँ अपने छोटे बच्चे को स्ट्रेंजर्स से बचाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने बच्चे की देखभाल और हिफाजत कर रही है। उन्हीं ख्यालात को जहन में रखते हुए वह हाथी के ख्यालात में मगन होकर घर चला गया। हाथी कितने बड़े हो सकते हैं? क्या वो ज़मीन पर सबसे बड़े जानवर है? इसने गूगल पर तलाश किया और हाँ, ठीक था। हाथी ज़मीन पर सबसे बड़ा दूध देने वाला जानवर है। रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे बड़ा हाथी एक नर हाथी था जिसका वज़न 10,886 किलोग्राम था और 13 फीट लंबा था। उसने मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की। फिर उसे ये मालूम हुआ कि हाथियों की दो इकसाम हैं, एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी। उन दो इकसाम में अफ्रीकी हाथी बड़ा है। उन्हें मज़ीद दो इकसाम में तकसीम किया गया, अफ्रीकी जंगली हाथी और अफ्रीकी बश हाथी। वो 13 फीट लंबे और वज़न में 2268 से 6350 किलोग्राम तक बड़े होते हैं। एशियाई हाथी 10 फीट तक लंबे और वज़न में 2041 से 4990 किलोग्राम तक बढ़ते हैं। वो कौन सी ऐसी खसूसियत है जो दोनों हाथियों के अक़साम को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है? सबसे ज़्यादा काबिल गौर फ़र्क दोनों हाथियों के सर की बनावट, कान और दांत में देखा जा सकता है। अफ्रीकी हाथियों के सर अमूमन गोल और भरे भरे होते हैं जबकि एशियाई हाथियों के सर गुंबदनुमा दरमियान से गहराई वाले होते हैं। अफ्रीकी हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं जो कि गर्दन तक पहुंचते हैं। तमाम अफ्रीकी हाथियों नर और मादा के दांत होते हैं जबकि एशियाई हाथियों में सिर्फ नर हाथी के दांत होते हैं। अफ्रीकी हाथियों की जिल्द झुर्रियों वाली होती है जबकि एशियाई हाथियों की जिल्द हमवार होती है। एक और बात, अफ्रीकी हाथियों की सूंड पर ज़्यादा लकीरों के निशान होते हैं लेकिन इतने नहीं होते जितने एशियाई हाथियों की सूंड पर होते हैं। वो क्या खाते हैं? क्या वो दूसरे जंगली जानवरों की तरह गोश्त खाते हैं? नहीं, हाथी सब्जी खौर होते हैं और वो कुछ भी खा लेते हैं जैसे कि पत्ते, घास, झाड़, टहनियाँ, झाड़ियाँ, फल और फूल। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि हाथी बहुत ज़्यादा खाते हैं। अफ्रीकी हाथी रोज़ाना 300 किलोग्राम खाते हैं। छोटे एशियाई हाथी कम खाते हैं लेकिन फिर भी हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा, तकरीबन रोज़ाना 150 किलोग्राम खाते हैं। बालिग हाथी दिन में 210 लीटर पानी पीते हैं। जी हाँ, ये इनकी खाने की मकदार है जो इन्हें बड़ा बना देती है। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है जो हर छोटे और बड़े जानवर को खाना मुहैया करता है। गूगल पर सर्चिंग के दौरान उसे एक हैरत अंगेज़ हकीकत का पता चला और ये उसकी तलाश में से सबसे दिलचस्प हिस्सा था। हाथी तैर सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। वो बेहतरीन स्विमर हैं। वो अपने सर को पानी की सतह के ऊपर रखकर तैर सकते हैं और अपनी चारों टांगों को तैरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो गहरे पानी में सांस लेने के लिए अपनी सूंड को इस्तेमाल करते हैं। वो पानी में खेलकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हाथी का बच्चा किस तरह का होता है? एक हाथी के बच्चे का वज़न पैदाइश के वक्त तकरीबन 90 किलो होता है। ये तकरीबन 3 फीट लंबा होता है। ये बहुत मासूम होता है और ये नहीं जानता कि उसे अपनी सूंड से क्या करना है। ये झूलता है और कभी-कभी सूंड पर ख़त्म रख देता है। ये शुरू में अच्छी तरह देख नहीं सकता लेकिन अपनी माँ को लम्स, खुशबू और आवाज़ से पहचान लेता है। क्या वो ज़हीन होते हैं? हाथी को बहुत ज़हीन और समाजी जानवर समझा जाता है। उन्हें बहुत आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। इनका दिमाग इंसानों से 3 से 4 गुना बड़ा होता है। अगरचे इनके जिस्मानी वज़न के लिहाज से बहुत छोटा होता है। वो बहुत दोस्ताना रवैया रखते हैं। वो रोते, खेलते, गले मिलते और हंसते। जब एक तवील अरसे के बाद उन्हें कोई दोस्त मिलने आता है तो बाकायदा तक़रीबात मनाई जाती हैं।
ان تمام دلچسپ حقائق کے باوجود ایک چیز نے اسے افسردہ کر دیا۔ ہاتھی دنیا میں مدعوم ہونے کے خطرے سے دوچار نسل میں سے ایک ہے۔ آج ہاتھیوں کو سب سے زیادہ سنگین خطرہ بڑے پیمانے پہ غیر قانونی تجارت اور مسکن کا ختم ہونا ہے۔ کیوں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جنہوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی؟ ہم جانوروں کے ساتھ اپنے سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہونے ہیں۔ ہم ایسی دوستانہ مخلوق کے ساتھ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ اس نے خود سے دریافت کیا۔ اس نے دل کی گہرائی سے سوچا اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے ان معصوم مخلوق کے لیے کچھ کرنے کا مضبوط ارادہ کیا۔ اس نے جانوروں کو بچانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔